मुंशीलाल एक बहुत ही छोटी सी दुकान में समोसे बेचा करता था। उसके छोटे छोटे समोसे सबके मन को बहुत भाते थे। मुंशीलाल, तुम्हारे समोसे तो बहुत मज़ेदार हैं। एक दो खाकर तो जी ही नहीं भरता, मन करता है कि खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। तो खाओ भैया, जितने समोसे खाने हैं खाओ। आप खाओ और मैं बनाता जाऊंगा। लाओ मुंशीलाल जी, 10 समोसे मुझे भी बांध दो। मेरे बच्चों को तुम्हारे समोसे बहुत पसंद हैं। ठीक है भैया, ये लीजिए। मुंशीलाल की छोटी सी दुकान के बगल में ही एक बड़ी सी दुकान थी। उसकी इतनी बिक्री देखकर वो दुकानदार बहुत ही गलत सोचता था मुंशीलाल के लिए। अरे, इसकी वजह से मुझे रोज अपने समोसे फेंकने पड़ते हैं। न जाने ऐसा क्या है इसके समोसे में, जबकि मैं भी रोज ताजे समोसे बनाता हूँ और दुकान में साफ सफाई भी करता हूँ। फिर भी लोग समोसे इसकी दुकान से ही क्यों खाते हैं? मैं तो कहता हूँ मालिक, हम अपनी दुकान में समोसे बनाना बंद ही कर देते हैं। अपनी दुकान तो वैसे भी कचौड़ी और मिठाई से ही चलती है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा समोसे बंद कर देने से। चुप रहो, तुम अपनी बात अपने पास ही रखो। तेरी सुनूंगा तो कचौड़ी और मिठाई भी बंद करवा देगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे ही सारे पकवान बिके और तू भी समोसे बनाने में ध्यान दे। ठीक है मालिक। दुकानदार बहुत ही परेशान था कि उसके समोसे नहीं बिकते हैं। तभी एक सेठ मुंशीलाल की दुकान पर आता है समोसे का ऑर्डर देने। दुकानदार ये सब देख रहा होता है। क्या ये सेठ मुंशीलाल समोसे वाले की दुकान है? हाँ सेठ जी, ये मेरी ही दुकान है। सुना है तुम्हारे समोसे बहुत ही बढ़िया है। हाँ सेठ जी, आप खाकर तो देखिए। हाँ हाँ, बिल्कुल खाऊंगा। बहुत सुना है तुम्हारे समोसे के बारे में। देखूं तो ऐसा क्या खास है तुम्हारे समोसे में? सेठ जी समोसा खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वाह मुंशीलाल, तुम्हारे समोसे तो बहुत ही लाजवाब हैं। एक से तो मन ही नहीं भरा, और दो। सेठ जी को उसके समोसे बहुत पसंद आते हैं और सेठ जी मुंशीलाल को अब बड़ा ऑर्डर देते हैं। मैं तुम्हारे समोसे की चर्चे सुनकर ही यहाँ आया था। तुम्हारे समोसे सच में बहुत ही अच्छे हैं। कल मेरी बेटी का बर्थडे है और उसकी पार्टी के लिए मुझे 500 समोसे चाहिए। मुंशीलाल बहुत ही खुश होता है। ऐसा ऑर्डर उसे पहली बार मिला होता है। ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं समोसे आपको शाम तक ही दे पाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं कल ही शाम को तुम्हारे पैसे भी दे जाऊंगा। दुकानदार ये सुनकर चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, समझ नहीं आ रहा, मेरा यहाँ एक समोसा तक नहीं बिक रहा है और इसको 500 समोसे का ऑर्डर, ये कैसे हुआ? मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि ये समोसे का ऑर्डर पूरा ना कर पाए। और दुकानदार कुछ सोचता है और अचानक से खुश हो जाता है। हाँ, यही सही रहेगा। ये समोसे बनाकर घर ही आएगा ना, और टोकरी भी सिर पर रख कर लाएगा। तब देखना मैं क्या करता हूँ। अरे ओ सुन, कल सुबह सुबह 500 समोसे तैयार करना है। लेकिन मालिक, इतने समोसे हमारे यहाँ तो एक समोसा नहीं बिकता है और आप 500 समोसे बनवा रहे हो। तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो। मुंशीलाल अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उससे सेठ जी मिल जाते हैं। अरे मुंशीलाल जी। सेठ जी, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। वो कल के बर्थडे के लिए तुम्हें जो ऑर्डर दिया है वो थोड़ा ज़्यादा है। मेरी पत्नी कह रही थी, इतने समोसे कौन खाएगा? तो तुम एक काम करना, 500 नहीं बल्कि 250 समोसे बना रखना। ठीक है सेठ जी। मुंशीलाल अपने घर को चल देता है और रात को जल्दी सो जाता है। और उस रात मौसम भी खराब हो जाता है। सारी रात बारिश होती है। सुबह भी बारिश हो रही थी। मुंशीलाल सुबह ही समोसे बनाने में लग जाता है। तेज बारिश को देखकर मुंशीलाल कहता है,
हे भगवान, ये कैसा मौसम हो रहा है। ऐसे ही बारिश होती रही तो मैं दुकान पर कैसे जाऊंगा।